नंबर 2, लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा हमने पढ़ ली है। दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादातर प्रश्न आते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। लक्षणा शब्द शक्ति की वह शब्द शक्ति जो मुख्यार्थ के बाधित होने पर, मुख्य अर्थ तो बाधित हो जाए, अगर मुख्य अर्थ बाधित नहीं होगा तो अभिधा हो जाएगी, कि मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी सांकेतिक अर्थ को प्रकट करती है, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, दोबारा देखिए कि वह शब्द शक्ति जो मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी सांकेतिक अर्थ को प्रकट करती है, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द के मुख्य अर्थ की संगति भावों से नहीं बैठती, तो वहां हम लक्षणों पर आधारित किसी अर्थ को ग्रहण करते हैं, जिसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। ये ध्यान रखना कि लक्ष्यार्थ कहा जाता है इसे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई वाक्य है, मान लीजिए है कि सुरेश तो मेरा गधा है। अब यहाँ भावों की संगति नहीं बैठ रही, कोई आदमी गधा कैसे हो सकता है? उसके 4 पैर थोड़ी हो सकते हैं, जानवर थोड़ी हो सकता है, वो भावों की संगति नहीं बैठ रही यहाँ पर। ये तो बताया आपने कि मुख्यार्थ की संगति भावों से नहीं बैठती। मुख्यार्थ, गधे का मुख्यार्थ क्या होता है? पशु होता है। लेकिन इस पशु की सुरेश तो निरा पशु है, वो पशु थोड़ी है ओरिजिनल में, है क्या? नहीं है। तो भावों की संगति कहां बैठी वहां पर? तो सब भावों की संगति नहीं बैठती, तो वहां हम लक्षणों के आधार पर, गधे का क्या लक्षण है? गधे का लक्षण लेते हैं मूर्ख। गधे का लक्षण क्या लिया जाता है? मूर्ख। तो वहां पर लक्षणों के आधार पर किसी अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो हमने क्या ग्रहण किया कि सुरेश तो निरा मूर्ख है। सांकेतिक अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? मूर्ख। तो इसलिए जो सांकेतिक अर्थ होगा, ये लिया अपने पर आधारित किसी अर्थ को ग्रहण करते हैं, उस अर्थ को, जो अर्थ अपन ग्रहण करते हैं, जो सांकेतिक अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? लक्ष्यार्थ करते हैं। उसे क्या कहते हैं? लक्ष्यार्थ करते हैं, यानी कि लक्ष्य लिया हुआ अर्थ, जिस अर्थ को लक्ष्य करके बोला गया हो। भाई क्या अपने ये थोड़ी ना सुरेश तो निरा गधा है, मतलब उसको हमें क्या कहना था? लक्ष्य क्या था? मूर्ख कहने का। तो लक्ष्यार्थ लिया है हमने यहाँ पर। तो ऐसी जगह पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति। दूसरा उदाहरण देखो, रजंता तो नीरी गाय है। अभी के 4 पग थोड़ी लाग रहे थे रजंता के, मैं पूंछ भी लाग रहे हो, सिंह लागे हो, हाँ फोटा भी करते हो। गाय करते फोटा, हाँ गाय करते ना। तो यह इसका लेकिन गाय क्या होती है? उदाहरण नहीं ना लेनी चाहिए। गाय क्या होती है? श्याणी, बोली, बिल्कुल सानी होती है ना। तो इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पर? बोली। लक्ष्यार्थ क्या है? कि बोली। आगे देखो, सुनीता मंत्रा है। अब मंत्रा तो वो थी ना, किसमें? महाभारत में। महाभारत में आती है, रामायण में? रामायण में आती है वो मंत्रा, जो भड़काने का काम करती है बीच। हाँ खुड़ाती अटी की बात अटी। तो यहाँ सुनीता मंत्रा तो हुआ डोगरी तो कोई ना, जो रामायण में थी। यहाँ इनका अब उसका क्या हो गया? दुष्टा। सुनीता तो भाई दुष्टा से अटी की बात अटी मतलब काम कर। अगला है राकेश का मन पत्थर है। अब यहाँ का बाटो थोड़ी देर जवाब रखे, राकेश का बाटो थोड़ी क्या, मतलब उसका मन क्या है? पत्थर क्या होता है? कठोर होता है। तो उसका मन क्या है? कठोर है। तो सांकेतिक क्या है यहाँ पर? कठोर। तो देखिए यहाँ पर जब कोषगत या मुख्य अर्थ को न ले, यानी कि कोषगत और मुख्य अर्थ तो तीनों चारों वाक्य में बाधित हो गया, हुआ नहीं हुआ? यहाँ गधा यानी कि पशु थोड़ी दिया अपन ने, मूर्ख दिया है। यहाँ गाय, तो यहाँ भी गाय तो पशु होता है, वो थोड़ी लिया, यानी कि मुख्य अर्थ बाधित हुआ। अर्थ क्या लिया अपन ने? बोली है। मंत्रा, ये तो रामायण में थी तो मर गई, ये कहां जाएगी अभी? लेकिन इसका अर्थ क्या लिया अपन ने? दुष्टा है। अगला है पत्थर, तो मन क्या भाटा बन जाएगा? पत्थर बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो वहां पर इसका अर्थ हमने क्या लिया? कठोर है। तो चारों वाक्यों में हमने सांकेतिक अर्थ लिया है, इसलिए इनमें कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति, यानी कि मुख्य अर्थ बाधित हो रहा है और भावों की संगति नहीं बैठ रही है, इसलिए हमने इनका जो अर्थ बैठ रहा है वाक्य में वो लिया। इस कारण इनमें कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं हम। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, रूढ़ी या रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा।
रूढ़ी या रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। आप इसे एक सिंपल से याद रखना, रूप लक्षणा के दो भेद है, रूप रू से रूढ़ी लक्षणा, प से प्रयोजनवती लक्षणा, दोनों याद हो जाएंगे आपको। लक्षणा रूप, उसका लक्षण रूप है, इसे याद रखना। देखो लक्षणा में पहला भेद है अपने रूढ़ी लक्षणा। इसकी परिभाषा देखिए आप कि जहां लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ी पर आधारित हो। भाई जहां लक्ष्यार्थ होगा वहां लक्षणा तो है ही सही, लेकिन लक्षणा के भी दो भेद हैं, रूढ़ी और प्रयोजन। तो रूढ़ी की बात कर रहे हैं कि जहां पर लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ी पर आधारित हो। रूढ़ी का मतलब क्या होता है? कोई परंपरा। रूढ़ी का क्या तात्पर्य है? चली आ रही परंपरा। कोई ऐसी परंपरा चली आ रही कि उस शब्द का वही रूढ़ हो गया, उस शब्द का रूढ़ हो गया अर्थ। अब उसका अर्थ ये लिया जाता है जब उसको बोला जाता है। तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? रूढ़ी लक्षणा। कि जहां लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ी पर आधारित हो वहां कौन सी रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जहां लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ी पर आधारित हो वहां रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। रूढ़ी से तात्पर्य है चली आ रही परंपरा से। रूढ़ी से क्या तात्पर्य है? चली आ रही परंपरा, हजारों साल, कई सौ सालों से जो परंपरा चली आ रही है उसे क्या मानते हैं? रूढ़ी मानते हैं। जब कोई शब्द अपने वास्तविक अर्थ को छोड़कर, सीधी सी बात है, लक्षणा में वास्तविक अर्थ को तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, तभी तो लक्षणा में आएगा। अगर वास्तविक अर्थ को प्रकट करेगा, कोशगत शब्द कोश के अर्थ को प्रकट करेगा तो अभिधा रहेगी। तो वास्तविक अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाए, परंपरा बन जाए उसको बोलने की भाई इसका मतलब यही होता है, तो वहां पर कौन सी उसे क्या करते हैं? रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति करते हैं। उसे क्या करते हैं? रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति करते हैं। जैसे देखो आप दो उदाहरण कि पंजाब वीर है, पंजाब वीर है, तो पंजाब राज्य थोड़ी वीर है, वहां के लोग वीर है, पंजाब वासी वीर है। तो पंजाब वीर है तो इसके लिए ये रूढ़ हो गया, पंजाब वीर है तो पंजाब वासी, तो यहां क्या आएगा कि पंजाब वासी, यानी कि वहां रहने वाले जो लोग हैं वो क्या है? वीर है, वहां के लोगों के लिए आएगा। आगे देखो आप, मुंबई फैशनेबल है, तो क्या मुंबई थोड़ी है फैशनेबल, वहां के लोग हैं। मुंबई फैशनेबल है ये कहा हमने, इसका सामने वाला क्या अर्थ लेगा? कि वहां के लोग फैशनेबल हैं, तो क्या आएगा? मुंबई वासी। तो सामने आप लिख सकते हो मुंबई वासी, कि मुंबई में निवास करने वाले वहां के जो लोग हैं वो फैशनेबल हैं। तो आपने अगला अर्थ लिया ना, अगला अर्थ लिया। अब आगे और उदाहरण लेते हैं, देखो इसके बहुत सारे उदाहरण देखिए। रूढ़ी लक्षणा के और उदाहरण हैं अपने। लक्षणा शब्द शक्ति, उसमें अपन पहला पाठ पढ़ रहे हैं रूढ़ी लक्षणा। भारत जाग उठा, तो यहाँ भारत से भारत देश नहीं है, भारतवासी है, तो लक्ष्यार्थ दूसरा अर्थ लिया जा रहा है, यानी कि अभी रूढ़ हो गया इसके लिए। तो भारत जाग उठा, यानी कि भारत, जब भी आप भारत शब्द का प्रयोग करोगे तो पूरे भारतवासियों के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। भारत बैटिंग कर रहा है, तो सारा भारत का वहां पूरा 1 करोड़ जो तभी तो अरब सवा अरब जो सारा क्या लड़ रहे थे, सारा बैट पकड़ खड़ा थे, हाँ तो सारा बॉलिंग कर रहा है। भारत बैटिंग कर रहा है, मतलब भारत की जो क्रिकेट टीम है वो बैटिंग कर रही है। मोदू की सरेआम पगड़ी उछल गई, तो पगड़ी का माता में श्यापो मल जो नीचे पड़ गयो, ये अर्थ नहीं है इसका, ये अर्थ नहीं। इसका अर्थ क्या है? बेइज्जती करना या बेइज्जती हो गई। इंग्लैंड की पारी से हार, इंग्लैंड की पारी से हार, तो पूरा इंग्लैंड ही थोड़ी हार गयो। इंग्लैंड की क्रिकेट खिलाड़ी, इंग्लैंड की जो क्रिकेट खिलाड़ी, जो क्रिकेट की टीम है वो एक पारी से हार हो गई उसकी। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, अब यहाँ हरिश्चंद्र तो मर गए, राजा हरिश्चंद्र, बार बार हरिश्चंद्र थोड़ी आएगा। लेकिन अब हरिश्चंद्र रूढ़ हो गया, परंपरा चली आ रही है। हरिश्चंद्र का मतलब है सत्य बोलने वाला व्यक्ति, हरिश्चंद्र का मतलब है सत्य बोलने वाला व्यक्ति। तो यहाँ हरिश्चंद्र क्या अर्थ लेंगे? सत्यवादी। अलग अर्थ लिया जा रहा है, मुख्य अर्थ क्या हो रहा है? बाधित हो रहा है। यहाँ पर हरिश्चंद्र थोड़ी यहाँ आ रहा है, यहाँ पर तो हरिश्चंद्र बनते हो मतलब बड़े सत्यवादी बनते हो। आइए गांधी जी, गांधी जी तो क्या, पर अपन किसी व्यक्ति से कहें आइए गांधी जी, मतलब कोई शांति प्रिय व्यक्ति हो उसे कहें आइए गांधी। सत्यवादी व्यक्ति हो आइए गांधी जी, अहिंसावादी व्यक्ति हो आइए गांधी जी। तो वह शब्द गांधी जी के नाम के साथ रूढ़ हो गया। जब भी उनको उस नाम से पुकारा जाए, इसका मतलब दूसरा वो व्यक्ति क्या लेगा? कोई सत्यवादी व्यक्ति है, शांति प्रिय व्यक्ति है। वहां लाठियां चल रही थी, कोई लकड़ियां थोड़ी चार थी, एक लकड़ी, दो लकड़ी, चार लकड़ी, लकड़ियां थोड़ी घूम सकता जा, लकड़ियां ले मनक चाल रहा जा, अब दे रहा जा, लड़ रहा जा,
तो क्या आएगा, लाठी चलाने वाले व्यक्ति चल रहे थे। कश्मीर रक्त में डूब गया। अब कश्मीर पूरा राज्य रक्त में थोड़ी डूब सकता है। कश्मीर वासी वहां के जो लोग हैं, मारकाट होने के कारण मानो वो रक्त में डूब गए हो। तो यहाँ कश्मीर का मतलब क्या आएगा, कश्मीर वासी। देखो इसके रूढ़ि लक्षणा के दो उदाहरण और देखिए, काव्य पंक्तियों वाले उदाहरण ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस भांति बातों ही बातों में, जैसे प्रसंग चल रहा होगा तो उस प्रकार, भांति मतलब इस प्रकार बातों ही बातों में समर मतलब युद्ध का श्री गणेश हो गया। श्री गणेश शब्द रूढ़ हो गया भाई, मतलब श्री गणेश का अर्थ है आरंभ। तो आप यहाँ पीछे लिख लेना आरंभ, श्री गणेश को अंडरलाइन करके आरंभ। इस प्रकार बातों ही बातों में युद्ध का आरंभ हो गया। मकान का श्री गणेश हो गया, पढ़ाई का श्री गणेश कर दिया, खेल का श्री गणेश कर दिया। जहां भी श्री गणेश शब्द का प्रयोग लिया जाएगा उसका अर्थ क्या लिया जाता है, आरंभ हो जाना। श्री गणेश करना मुहावरा है ना, तो ये भी ध्यान रखना। लोकोक्ति और मुहावरे आपको कहीं भी दिख जाए, लोकोक्ति और मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे जहां भी आपको दिख जाए, कौन सी सब शक्ति, रूढ़ि लक्षणा। भाई लक्षणा तो फैक्ट है ही सही, उसमें भी कौन सी, क्योंकि लोकोक्तियां और मुहावरे सबके लिए रूढ़ है। आंखों का तारा होना, नैन तारा बहुत प्यारा होना। देखो इसको भी देखो, दुख जल निधि का सहारा कहाँ है, कि दुख जल निधि यानी कि समुद्र का, इस दुख के समुद्र का सहारा कहाँ है, हाय वह नयन तारा कहाँ है। नयन तारा मतलब बहुत प्यारा। अब नयन तारा, हाय वो तो मेरी आंख का तारा है, वो तो मेरी आंख का तारा है, कहते ना अपन, मतलब बहुत प्यारा होना। तो ये रूढ़ हो गया। नयन तारा का मतलब क्या लेते हैं, बहुत प्यारा। तो वो आंख के तारे को थोड़ी ढूंढ रहे हो वहां पर, नयन तारा का मतलब है बहुत प्यारा होना। तो ये अर्थ क्या हो गए, इनके लिए रूढ़ हो गए। तो आपको ध्यान रखना, जहां लोकोक्ति और मुहावरे हो वहां पर आपको रूढ़ि लक्षणा सब शक्ति लगा। ठीक है, अब अगला जो आता है अपने दूसरा भेद पढ़ेंगे इसके बाद।